नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और उसे तुच्छ, राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित की याचिका बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मयाली परम्पिल को 6 सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। जयपुर में किराना व्यापारी की दुकान हो, दूध डेयरी हो, खोमचे वाले हों या फिर सरकारी कार्यालय, इन सभी जगहों पर पिछले कई महीनों से सिक्कों का चलन अघोषित रूप से बंद हो गया है। एक ही शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी मर्जी के मुताबिक सिक्के चलाते हैं। ये सिक्के 1, 2, 5 और 10 रुपए के हैं। इससे पहले 50 पैसे का सिक्का भी चलन से बाहर हो गया है। हालात ये हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें बंद नहीं किया है। लोगों ने अपने हिसाब से ही और खुले के चक्कर में इन सिक्कों को लेना बंद कर दिया है। पंजाब में गरमाए सियासी पारे के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को प्रदेश के सबसे सर्द जिले चूरू पहुंचेंगे, जहां उनका सालासर धाम पहुंचकर बालाजी के मंदिर पर धूप लगाने का कार्यक्रम है। हालांकि उनका इस बार का दौरा महज करीब 3.5 घंटे का और सिर्फ धार्मिक यात्रा का ही रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार सुबह 8 बजे विशेष विमान से चंडीगढ़ से रवाना होकर चूरू पहुंचेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक इन दिनों एक्टिव मोड पर हैं। राजे विभिन्न जिलों का दौरा कर रही हैं, तो वहीं उनके समर्थक नेता और कार्यकर्ता अपनी नेता का जोरदार स्वागत अभिनंदन करते हुए जोश और उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजे झुंझुनू और अलवर के दौरे पर रहेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री राजे विभिन्न जिलों के दौरे दिवंगत नेताओं के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने को लेकर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें अपने बीच पाकर समर्थक नेता कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो रहे हैं। जहां एक और निर्वाचन आयोग ने डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों के 31 दिसंबर तक मूल विभाग में जाने पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एसीएस पवन गोयल के आदेशों की पालना में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि डीईओ आदेशों की पालना करवाते हुए ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि जिले और ब्लॉक के समग्र शिक्षा कार्यालयों में कोई भी शिक्षक या कार्मिक कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत नहीं है। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी में जेल की दीवारों और जमीन से मोबाइल मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर तलाशी में 2 मोबाइल सहित एक बैटरी बरामद की गई है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस माह में करीब 10 बार जेल में सर्च अभियान चलाया गया और 40 से ज़्यादा मोबाइल बरामद किए गए हैं। जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री व तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा एवं जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मंगलवार को सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न संस्था, संगठनों और लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे। प्रधानमंत्री ने उन समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कोयला खदान को लेकर कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल आपस में टकरा गए। दोनों के बीच कोयला खदान को मंजूरी देने को लेकर ठन गई है। छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट और एक दूसरे कोल ब्लॉक को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी बघेल सरकार अनुमति नहीं दे रही है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने अब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर राजस्थान के कोल ब्लॉक को छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति दिलवाने में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से चली तेज शीतलहर के कारण मंगलवार को भी पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का कहर जारी रहा। हालांकि आज जोधपुर शहर में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन सर्दी व बर्फीले हवाओं के कहर से राहत नहीं मिली। कड़ाके की सर्दी में शीतलहर चुभन का एहसास करवाती रही। दिन में धूप खिलने से सर्दी में मामूली राहत मिली है। सर्दी से बचाव के लिए लोग धूप सेकते नजर आए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रात के समय का टाइगर का वीडियो सामने आने के बाद अब वन चौकी में डीजे पार्टी का मामला सामने आया है। रणथंभौर की फलौदी रेंज के नाका नीम चौकी में डीजे पार्टी की गई। नीम चौकी की नाका वनपाल सीमा मीणा की ओर से आयोजित पार्टी में वन चौकी को सजाया गया था जैसे किसी प्राइवेट बिल्डिंग में फंक्शन हो। यहाँ पार्टी में डीजे भी बजाया गया। नियम के अनुसार रात 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकता है, लेकिन यहाँ 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहा था और वन कर्मी जमकर थिरक रहे थे। इस दौरान वन विभाग के कई बड़े वनाधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर में गोकुल जी की प्याऊ से लेकर माता का थान सड़क के निर्माण कार्य व अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी भोलाराम बिश्नोई ने बताया कि सड़क का दायां भाग न्यायालय द्वारा घोषित डूब क्षेत्र के अंतर्गत है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बिजली, पानी के कनेक्शन और भवन निर्माण स्वीकृति जैसी मूलभूत सुविधाओं में स्वीकृति नहीं मिलने की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है।
राजस्थान की कई जगह हिमपात के कारण बर्फ जम गई है। तापमान जमाव बिंदु से नीचे आ गया है। चित्तौड़गढ़ में कई सालों बाद दिसंबर महीने में तापमान 5 डिग्री से कम आया है। इस बार सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने जिले में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया है। किसानों को उसके बचाव के लिए भी निर्देश दिए हैं। रबी की फसलों को पाले से काफ़ी नुकसान होता है। जब तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तब पाला पड़ने की पूरी संभावना होती है। जिले में लगातार 5 डिग्री से कम तापमान बना हुआ है। सोमवार रात को 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर जिले की शेरगढ़ पुलिस ने एक प्राइवेट बस को जला देने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि बस जलाने की साजिश जैसलमेर जेल में बंद एक हिस्ट्री शीटर ने रची थी। एक आरोपी ने जेल में बंद रहने के दौरान हिस्ट्री शीटर से हुई दोस्ती के बाद उसके कहने पर बस में आग लगाई। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भी सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर के सराफा बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में मंदा रहा। विदेशी बाजार में गिरावट, कमजोर घरेलू मांग और निवेशकों के पीछे हटने का असर गोल्ड की कीमतों पर देखा जा रहा है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार सोना कीमतों में 450 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही। वहीं सोना 24 कैरेट 49,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। राजस्थान में रीट के आधार पर 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती के लिए सीट्स में बढ़ोतरी की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शिक्षा विभाग ने महज 31,000 पदों पर भर्ती के प्रपोजल ही राज्य सरकार को भेजे थे, जिसके आधार पर भर्ती जल्दी शुरू हो सकती है। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने साफ कर दिया है कि पदों में भर्ती का निर्णय शिक्षा विभाग नहीं कर सकता। ये नीतिगत निर्णय है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।